बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल मीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी, इसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आइए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। हाँ, चलिए। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा तो हमने पहले भी बताया है। चलिए चलते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। अतः वस्तु में उसकी स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हाँ, जैसे मतलब जब वस्तु की जो स्थिति है या फिर आकार में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण जो है उसमें संचित ऊर्जा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। अब उदाहरण के लिए एक रबर बैंड होता है। ये मान लीजिए रबर बैंड है। अब हम इसको खींच देते, रबर बैंड को हम खींच देते हैं तो फैल जाता है, उसका आकार बदल जाता है। फैल जाता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो अब हमने जो खींचा है ना, तो हमारे द्वारा जो है ऊर्जा जो है इसमें संचित हो जाती है, इसमें आ जाती है। अब इसको जो हम छोड़ देते हैं तो ये उसी ऊर्जा के साथ पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। हाँ, जो इसमें जो ऊर्जा आई है वो कैसे आई है? हमारे द्वारा हमने जो खींचा है तो उसमें ऊर्जा आ गई है। जो मतलब हमने कार्य किया है वो ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो गई, वही स्थितिज ऊर्जा होती है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है रबर बैंड को खींचने पर फैल जाता है, छोड़ देने पर फिर उसी स्थान पर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य इस रबर बैंड में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर इसी ऊर्जा के साथ रबर बैंड को जब हम छोड़ देते हैं तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसी को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा की माप। हाँ, ये इसके बारे में। इस ऊर्जा की माप उस कार्य द्वारा की जाती है जो किसी वस्तु को स्वतंत्र छोड़ देने पर उस वस्तु द्वारा किया जाता है। वही रबर बैंड वाली बात है, हमने खींचा, फैल गया कि इसमें हमारी जो हमने कार्य किया है वो ऊर्जा के रूप में इसमें संचित होती है। वो ऊर्जा क्या, कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर हम जब उसको छोड़ देते तो वो वस्तु उस ऊर्जा के साथ मतलब आप अपनी स्थिति में आ जाती है। तो वो जो होता है ना उसी के बराबर होता है। जो उस वस्तु द्वारा जो किया जाता है कार्य उस ऊर्जा की माप के बराबर होता है। इस पिंड पर नीचे की ओर गुरुत्वीय बल mg लग रहा है। अब यदि इस पिंड को h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है तो पिंड को ऊपर उठाने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है जो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब यहाँ पर है ये मतलब है स्थिति, ये है, ये m द्रव्यमान की वस्तु है। इस वस्तु क्या वहाँ पिंड है जो कि इस पर जो नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल लग रहा है। गुरुत्वीय बल क्या होता है बच्चों? mg होता है। इस पर लग रहा है मतलब पृथ्वी अपनी ओर इसको खींचती रहती है। अब इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध h ऊंचाई पर, उचित ऊंचाई पर भी स्थिति पर इस पिंड को भी स्थिति पर लाया जाता है। हाँ, इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। तो बच्चों, जब स्थितिज ऊर्जा की बात आती है ना तो ऊपर की ओर स्थापन होता है। तो जब ऊपर की ओर होता है तो ऊंचाई होता है, उसे हाइट कहते हैं। h से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम h से नहीं लिखते हैं। हाँ, अब यहाँ तक आती तो स्थितिज ऊर्जा
होती है, और ऊपर जाती तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती, और ऊपर जाती स्थितिज ऊर्जा बढ़ती। हमारे द्वारा ही इसमें ऊर्जा संचित होती रहती। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। अब ऐसी जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। हाँ, ठीक है। तो विस्थापन S होता है। तो यही चीज़ है बच्चों। अतः वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बराबर वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध h ऊंचाई तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य। हाँ, इसके विरुद्ध हम पिंड को ऊपर उठाते हैं तो इसके लिए कार्य करना पड़ता है। किया गया कार्य ई पी इज इक्वल टू एफ इंटू विस्थापन h। एफ बल है, बल इंटू विस्थापन। हाँ, तो ईपी मतलब स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को ईपी कहते से डिनोट करते हैं। तो इज इक्वल टू एफ इंटू एच, बल इंटू विस्थापन। यहाँ पर विस्थापन एच है। हाँ, ये तो क्लियर हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाती है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जब ऊंचाई पर जाती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, इसको हमें जानना है। वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा तो होती है बच्चों, लेकिन कैसी होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊपर की ओर उठाया जाता है। उसमें इसके लिए कार्य करना पड़ रहा है। माना m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं तो इसमें बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को ऊपर उठाने के लिए कम से कम बल वस्तु के भार के बराबर लगता है। और जो बल लगता है ना, वस्तु के भार के बराबर होता है। ये है h ऊंचाई तक ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये जो बल है वस्तु के भार के बराबर होता है, mg। हाँ, तो इस तरीके से कह सकते हैं बल ही भार है। ठीक है, बल ही भार है। वस्तु बल और भार दोनों बराबर है। वस्तु का भार इज इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान m इंटू गुरुत्वीय त्वरण g। जब गुरुत्वाकर्षण की बात आती है ना, तो उसमें त्वरण को g से प्रदर्शित करते हैं। वैसे नॉर्मल सामान्य स्थिति में तो त्वरण ए होता है। तो वस्तु का भार इज इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। वस्तु का भार W मतलब वेट से प्रदर्शित होता है, W, और द्रव्यमान m से, गुरुत्वीय त्वरण g से। तो W बराबर वेट बराबर mg। mg हो गया। तो m बराबर ma होता है। चूँकि गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है तो यहाँ पर a बराबर g हो गया। इस तरीके से ये f और w भार बराबर है। m बराबर भी mg है, w बराबर भी mg। इस तरीके से w बराबर f हो गया। भार ही बल है। क्या? भार ही बल है। हमेशा याद रखना है, भार ही बल है। वास्तव में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होती है। हाँ, वास्तव में जो इस पर कार्य किया जा रहा है इसी के बराबर ही ऊर्जा उपार्जित होती है, ज़्यादा नहीं होती। जितना कार्य किया जाएगा उतनी ऊर्जा संचित होगा। अब मान लेते हैं कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है। एक होता है W वेट, एक होता है W वर्क। वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है। कार्य यानी W बराबर बल इंटू विस्थापन। यहाँ पर विस्थापन h है, क्योंकि ऊपर की हो जा रहा है, हाइट ऊंचाई पर, तो इसलिए विस्थापन h है। W इज इक्वल टू बल क्या है? ये mg इंटू h। हाँ, तो W बराबर mgh। हाँ, वस्तु ये स्थितिज ऊर्जा है कि वस्तु पर किया गया कार्य mgh है। मतलब W बराबर mgh होता है। यही स्थितिज ऊर्जा है, तो दोनों वर्क और स्थितिज ऊर्जा बराबर हो गया। यही स्थितिज ऊर्जा है। वस्तु पर किया गया कार्य बराबर mgh। mgh स्थितिज ऊर्जा, मतलब दोनों बराबर इक्वल हैं। यहाँ पर है, ये वस्तु है, पृथ्वी तल पर रखा हुआ है भूमि पर। अब इसको h ऊंचाई
पर हम यहाँ पर ले आते हैं, ए से बी स्थिति में ऊपर उठाते हैं गुरुत्व बल के विरुद्ध, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। हाँ, और ऊपर ले जाएंगे तो और जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी। तो EP क्या होता है mgh। तो E के क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, ये होता है। हाँ, अब आते हैं एक खास और बात है कि अब H ऊंचाई ये यहाँ है, ये वस्तु, अब उसको हम H ऊंचाई पर सीधे ले जाते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब सीधे ले जा रहे हैं, अब H ऊंचाई पर ही है। अब हम चाहे इसको ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, फिर ऐसे ले जाएं, फिर ऐसे ले जाएं, फिर लेकिन ला रहे हैं इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो H ऊंचाई पर है, बस इससे मतलब होता है कि H ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी, दोनों स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी। वो हाइट पर निर्भर करता है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो ऐसे जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, एक ही ऊंचाई पर जा रहा है H ऊंचाई पर, बस दोनों में ही स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु किस रास्ते से दूरी तय किया है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका विस्थापन कितना हुआ है। अगर दोनों का विस्थापन बराबर है, चाहे वह सीधे रास्ते से पहुँचे या टेढ़े मेढ़े रास्ते से, विस्थापन बराबर होने से उनमें स्थितिज ऊर्जा भी बराबर होती। बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, क्या ऊर्जा की विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय है? हाँ, जिसके बारे में जानना है। अब ये डैम है, ये डैम है, डैम मीन्स बांध, इसमें जल संचित है, जल है, भरा हुआ है। हाँ है। अब यहाँ पर जल जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। हाँ, ठीक है, जल ये भी अब हम डैम को खोल देते हैं, डैम को खोल देते हैं बहुत तेज गति से, बहुत तेज गति से, तीव्र वेग से, जो है मतलब नीचे की ओर आती है। ये टरबाइन का ब्लेड है, टरबाइन पर है, इस पर आके गिरता है, तो ये टरबाइन के ब्लेड को घुमा देता है। ये जो जब डैम को खोला जाता है तो जो सारा जल होता है बहुत तीव्र वेग से, बहुत तेज गति से बच्चों टरबाइन पर पड़ता है। और इतनी तेज गति होती है, इसमें इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि टरबाइन के ब्लेड को घुमा देती है। जब घुमाती है तो उसमें विद्युत उत्पन्न होता है। हाँ, तो यहाँ जनरेटर होता है, तो विद्युत जो है जनरेटर में कलेक्ट हो जाता है। इसी बिजली से ही जनरेटर चलाया जाता है और घरों में पहुँचाया जाता है। हाँ, तो ये जो होता है, ये जो जल है, तो ये टरबाइन के ब्लेड को घुमाकर इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है और जनरेटर में कलेक्ट करते और फिर घरों में पहुंचाते, तो बल्ब जलता है। तो जब बल्ब जलता है तो ये जो जल की जो गतिज ऊर्जा है, उससे जो बिजली उत्पन्न हुई है, तो वो अब प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, रूपांतरित हो गया। अब हम हीटर जलाते हैं तो वो उसमें ऊर्जा के रूप में हो गया। अब हम AC जलाते हैं तो वो ठंडक मिलता है, शीत मिलता है। तो इस तरीके से बिजली का उत्पादन होता है। अब यही जल जो है जब जमीन पर पड़ता है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती, कोई भी ऊर्जा नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऊर्जा जो होती है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, कहीं घटता बढ़ता नहीं, दूसरे में रूपांतरित हो जाती है। यानी ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। जो हमने खाना खाया है उसकी ऊर्जा से ही हम बोल सकते हैं, यानी ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा के रूप में हमने किया, ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब आते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। बच्चों, इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। हाँ, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको अगली वीडियो में बताएंगे। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।